Bismillahirrahmanirrahim. Students, today the topic that one is the branch of chemistry. कि केमिस्ट्रीज की कौन सी ब्रांचेस होती हैं और हम इसको इन ब्रांचेस के अंदर क्यों क्लासीफाई करते हैं। केमिस्ट्री की अगर आप देखते हैं सबसे और मेन जो दो ब्रांचेस हैं उनका आज हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले एक बड़ी ब्रांच होती है जिसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और एक आपके पास जो ब्रांच होती है उसको हम फिर नाम देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस केमिस्ट्री को कहते हैं जिसके अंदर हम कार्बन को एज ए सेंट्रल एटम माने, मतलब कि कार्बन्स को हम एक बैकबोन के तौर पर यहाँ पर लेते हैं। कार्बन आपकी एज ए बैकबोन होती है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी इंसान के लिए है, इन कंपाउंड्स के लिए ये कार्बन रीढ़ की हड्डी होती है। और अलॉन्ग विद हाइड्रोजन इसके साथ एग्जिस्ट कर सकती है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, और कोई भी आपके हैलोजन्स जो होती हैं वो इसके साथ ऐड हो जाते हैं, और उसके साथ साथ आपकी अमीन हो गई। तो ये जो जितने भी आपके यहाँ से जो कंपाउंड्स बनते हैं सिंपल फॉर्म के अंदर आप कहते हो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये उस चीज़ की स्टडी है जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स एंड द हाइड्रोकार्बन्स। जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हो गए हाइड्रोकार्बन्स, और उसकी जितनी भी डेरिवेटिव्स हो गई हाइड्रोकार्बन और उसकी डेरिवेटिव की जितनी भी स्टडी होती है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, मिसाल के तौर पर आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, आपकी प्रोटीन हो गई, आपकी फैट्स हो गई, ये तमाम इसके अंदर आते हैं। हम हाइड्रोकार्बन्स लेंगे सबसे पहले, जो कि हमारे पास सबसे पहले हम अगर लेते हैं तो वो आपका अल्केन आता है, और इसी तरह अल्कीन हो गई, इसी तरह आपकी अल्कीन हो गई, इसी तरह आपका अल्काइन हो गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की क्लास के अंदर हम लेते हैं। अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड्स लेते हैं तो एरोमेटिक के अंदर आपकी बेंजीन आ जाती है, बेंजीन इसकी एग्जांपल के अंदर आ गई, आपका फिनोल आ गया। तो ये जो तमाम इसके अंदर आपकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। जैसे आपका अल्कोहल भी जो होता है ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होता है। सिंपल बात ये याद रख लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये आपकी डेली लाइफ के अंदर जितने भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तकरीबन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो मिल्क पीते हैं, दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी आपके बच रहे हैं यहाँ से, जितने भी रेस्टिंग कंपाउंड्स होते हैं वो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप एग्जांपल लेते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपकी जितनी मिनरल्स हैं, मिनरल्स जैसे NaCl टेबल साल्ट हो गया, या फिर आपका KCl हो गया, और इसी तरह आपके एसिड्स हो गए, HCl हो गया, आपकी बेस NaOH हो गए। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हैं, पीरियोडिक टेबल की जितनी भी स्टडी है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है। जैसे कि आपके पास D ब्लॉक्स के जितने एलिमेंट्स हो गए, D ब्लॉक हो गया, F ब्लॉक हो गया, S ब्लॉक हो गया, इन तमाम ब्लॉक्स की जो स्टडी होती है उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लेते हैं। मैंने डी ब्लॉक को ज़रूर लिया, डी ब्लॉक को इसीलिए लिया कि डी ब्लॉक के अंदर एक ख़ास किस्म के कंपाउंड्स बनते हैं। इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये आपके ट्रांजिशंस कंपाउंड्स होते हैं, और इन ट्रांजिशन कंपाउंड्स की वजह से हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। मिसाल के तौर पर आपको जितनी भी कलर्स डाइज जो मिलती हैं वो तमाम ट्रांजिशन कंपाउंड से तकरीबन मिलती हैं, और इसी तरह ट्रांजिशन कंपाउंड्स आपके मुख्तलिफ डेली लाइफ के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं और मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये केमिस्ट्री की बेसिक्स आपकी हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनके अलावा आपकी हो सकती है बायो केमिस्ट्री, आप ले सकते हैं बायो केमिस्ट्री अगर देखा जाए दो लफ्ज़ से बना हुआ है, एक बायो है और एक केमिस्ट्री है। बायो से मुराद लाइफ,
कि लाइफ के अंदर आप जितनी केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स का, तो बायोमॉलिक्यूल्स की जो स्टडी होती है उसको आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर डाल देते हैं। इवन याद रख लें, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपके जो एटम्स है, एटम भी एक बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम इसे जो है स्टडी कर सकते हैं। और बायोमॉलिक्यूल्स जो आपके होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गई, और इसी तरह आपका न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये जो होती हैं ये भी बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह आपके एंजाइम हो गए, ये जो तमाम आते हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। तो इन तमाम मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो होती है केमिस्ट्री के लिहाज से, उन तमाम को हम कहते हैं कि ये आपकी बायोकेमिस्ट्री होती है। इसी तरह आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जो बनती हैं वो आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। जैसे कि आपकी शुगर की इंडस्ट्री, शुगर की फार्मेशन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, आपके प्लास्टिक की फार्मेशन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसी तरह रबर की फार्मेशन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगी। तो ये जो तमाम इन चीज़ों की जब आप स्टडी करेंगे आप इसे कहेंगे कि ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होगा। इसी तरह आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आप सिर्फ दो चीज़ों को पढ़ते हैं। एक, कोई भी चीज़ आप जब उठा रहे हैं उसको आप पढ़ेंगे उसकी ऑन द बेस ऑफ क्वालिटी, तो इसको कहेंगे कि आप क्वालिटेटिव एनालिसिस उसका कर रहे हैं। इसी तरह ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी यानी कि मिकदार की बुनियाद के ऊपर जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि आप इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आप मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को पढ़ते हैं कि किस टेक्निक के ज़रिए हम इसको क्वालिटेटिव डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या क्वांटिटेटिव डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह आपकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आप इन्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि जनाब इस इन्वायरमेंट्स के अंदर पोल्यूशन क्यों है, ये इन्वायरमेंट किन चीज़ों से मिलकर बना है, इन्वायरमेंट्स के जितने भी स्फीयर्स इसकी आप स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंट केमिस्ट्री के अंदर आप अर्थ के स्फीयर की स्टडी करते हैं कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं और इस इन्वायरमेंट के अंदर कौन से कंपाउंड्स या एटम या मुख्तलिफ जो चीज़ें अटैच हैं वो हमें किस तरह जो है लाइफ देती हैं, मतलब कि हमारी ज़िंदगी किन की वजह से सर्वाइव कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि लाइफ की जो सर्वाइवल है ऑन द अर्थ, इसको आप स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। और इसी तरह आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री हो गई, तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी वो केमिस्ट्री जो फ़िज़िक्स के अंदर इन्वॉल्व होती है, जैसे कि आपकी 3 स्टेट्स हो गई ना, गैस स्टेट हो गई, लिक्विड स्टेट हो गई और आपकी सॉलिड स्टेट हो गई। इन सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट के अंदर जितनी भी आपकी फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है उसकी स्टडी को हम कहेंगे कि ये आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर होती है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा डिटेल दी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री